दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अमीर बनने के तीसरे सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इस वीडियो से आप जान जाएंगे कि आपकी गरीबी का जिम्मेदार कौन है और आपको अगर अमीर बनना है तो आपको किस तरीके से खुद को देखना चाहिए। और तीसरा है अपने डिस्ट्रैक्शन से आप किस तरीके से बच सकते हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है आप जिम्मेदार है। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी गरीबी का कारण सरकार है या बेरोजगारी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर आप ब्लेम डाल सकते हैं, उन कारणों से ही आप गरीब है या आपके गरीबी के लिए वो चीज़ें ही जिम्मेदार है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो भी आज तक अचीव किया है या आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उसका पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। आप अपने लाइफ के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अगर आप अपनी लाइफ में सही चॉइसेस लेते हैं तो आपको सही रिजल्ट मिलते हैं, और वही अगर आप अपनी लाइफ में गलत चॉइसेस लेते हैं तो उनका रिजल्ट भी आपको गलत ही होता है। आपके जो भी रिजल्ट होता है उसका पूरा जिम्मेदारी आप पर ही होता है। इसलिए आपके गरीब होने का या अमीर होने का जिम्मेदारी सिर्फ आप पर ही है। अगर आप गरीबी का रास्ता चूज़ करते हैं तो आप गरीबी रह जाएंगे, और अगर आप अमीरी का रास्ता चुनते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। आप बाकी सर्कमस्टेंसेस पर ब्लेम तो कर सकते हैं, पर एक्चुअल में आपको खुद भी पता होता है कि इसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार है। आप जितना चाहे दूसरों को ब्लेम करें, पर जब आप खुद को आईने में देखेंगे या अकेले खुद के बारे में सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके लिए बाहरी चीज़ें नहीं बल्कि आपने ही खुद को रोक रखा था, इसलिए आप उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाए। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है अगर आप इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इन चीज़ों को पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करते हैं। दूसरा है दोस्तों खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखिए। दोस्तों अगर आपने आज तक अपने लाइफ में गरीबों की तरह ज़िंदगी जिया है या आपने गरीबी में लाइफ स्पेंड किया है तो आज से अगर आप अमीर बनना चाहते हैं इस दूसरे स्टेप को फॉलो कीजिए। दूसरा है खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखिए। दोस्तों आप कोई भी काम करें, किसी भी कंपनी में काम करें, सरकारी काम करें या कुछ भी ऐसा काम करें, भले ही आप दूसरों के लिए तो काम कर रहे हैं पर खुद को उन लोगों का नौकर मत माने, या फिर ये ना माने कि वो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आपके लाइफ की करता धरता वही है। आपके लाइफ का पूरा मकसद उनको फ़ायदा देना है, ना कि खुद को फ़ायदा देना है। आप कुछ भी काम करें, भले ही छोटा काम करें बड़ा काम करें, आप खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखें। आप ये देखें कि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए। आपको पैसा भी मिल रहा है तो उसे दूसरे नहीं दे रहे हैं, भले ही वो आपको रियलिटी में दे, पर आपको ये मानना है कि आप खुद को ही पैसा दे रहे हैं क्योंकि आप खुद के लिए ही काम कर रहे हैं। इस तरीके से जब आपके अंदर ये सेल्फ एम्प्लॉयड का माइंडसेट डेवलप हो जाएगा तो आपके अंदर एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी डेवलप हो जाएगी, जिसके कारण आप खुद को ज़्यादा जिम्मेदार मानने लग जाएंगे और आप बाकी चीज़ों में दूसरों पर ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि आप मानते हैं कि आप अपने सैलरी के लिए या आप अपने इनकम के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, या आप खुद को ही पैसे दे रहे हैं। आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं उसी तरीके से आपको पैसा मिल रहा है, तो इस तरीके से आप अच्छे काम करने लग जाएंगे तो आप अच्छे पैसे भी कमाने लग जाएंगे और हो सकता है आप जल्दी से जल्दी अमीर भी बन जाए। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है अगर आपने ये भी सोच लिया कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी दोस्तों इससे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। दोस्तों अगर आप अमीर भी बनना चाहते हैं पर आपके दिमाग में पुराने विचार ही है, या आपके दिमाग ने बहुत ज़्यादा इंस्टेंट प्लेजर में इंडल्ज होकर के आपको पूरी तरीके से अपाहिज कर दिया है या आपको पूरी तरीके से लेजी बना दिया है, तो दोस्तों आप कुछ नया स्टेप लेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपको इतना प्रॉब्लम होगा जितना बाकी किसी लोगों को नहीं होता है, क्योंकि आप पुराने पैटर्न में बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। आप पुराने पैटर्न में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, इसलिए आपको नए पैटर्न में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, या आपके जो पुराने विचार है या जो भी पुरानी आदतें हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि इस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए। आपको ये जब भी आप काम करने बैठते हैं या कुछ भी करने बैठते हैं तो आप पहले एक लिस्ट बनाइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है वो आपके कुछ दोस्त हो, या हो सकता है वो आपका फेवरेट टीवी सीरियल हो, या हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें पसंद हो जो भले ही आपको अच्छी तो लगती हो पर वो लॉन्ग टर्म में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या आपको काम करने नहीं दे रही है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपके करीबी भी हो सकते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जो आपको पसंद तो बहुत ज़्यादा हो पर आपके गोल को अचीव करने में वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा हो, तो दोस्तों उसे डिस्ट्रैक्शन वाली लिस्ट में डाल दीजिए और उन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। जब आप उन लिस्ट को पता कर लेंगे, आपको ये पता चल जाए किस तरीके से या किन कारणों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगर आपको इतना ही पता चल जाता है तो आप उनसे थोड़ा ना थोड़ा बचने की कोशिश ज़रूर करेंगे, या आप ना चाहते हुए भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उन चीज़ों से बचाने लग जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये चीज़ें ही सबसे बड़े बाधा के कारण है और आप उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली ही नेगलेक्ट करने लग जाएंगे। इस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। धन्यवाद।